पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों पहले ही तृणमूल कांग्रेस में कथित टूट और बागी नेताओं की चर्चाओं से गरमाई हुई है। इसी बीच कोलकाता से आई एक खबर ने सियासी गलियारों में नया तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक सरकारी इमारत में लगी भीषण आग में करीब 4000 ईवीएम मशीनें जलकर नष्ट हो गई। अब इस घटना को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। सबसे पहले इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन को साफ करना चाहिए कि क्या हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों में इन 4000 ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। नहीं तो हम यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या यह सच में अचानक लगी आग थी या फिर वैसी आसान और रहस्यमय आग थी जैसे बॉलीवुड फिल्मों में हमेशा जरूरी सबूतों को खत्म करने के लिए समय पर भड़कती हुई लगती है। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद मामला केवल एक आगजनी की घटना नहीं रहा, बल्कि सीधे चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ गया। विपक्षी दल अब यह जानना चाहता है कि जिन ईवीएम मशीनों के जलने की बात कही जा रही है, उनका इस्तेमाल कब और कहां हुआ था। साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मशीनें एक ही भवन में क्यों रखी गई थी और उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। जानकारी के मुताबिक बुधवार को अलीपुर स्थित 9 मंजिला सरकारी इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। इमारत में दक्षिण 24 परगना जिला परिषद समेत कई सरकारी कार्यालय मौजूद थे। आग इतनी तेजी से फैली कि उसे कंट्रोल करने में फायर ब्रिगेड को लगभग 24 घंटे लग गए। गुरुवार तक भी इमारत के अंदर कई जगहों पर सुलगती आग यानी पॉकेट फायर की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच बंगाल सरकार के फायर और इमरजेंसी सर्विस मंत्री कौशिक चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने पुष्टि की है कि आग में लगभग 4000 ईवीएम मशीनें नष्ट हो गई। ये मशीनें राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 10 विधानसभा क्षेत्रों में इस्तेमाल की गई थी। हालांकि मंत्री ने खुद भी इस घटना को लेकर संदेह जताया है। कौशिक चौधरी ने कहा कि यह सामान्य आग नहीं थी। उनके मुताबिक आग सबसे ज्यादा पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर देखी गई, लेकिन फिर यह सीधे 7वीं और 8वीं मंजिल तक पहुंच गई, जबकि बीच की कुछ मंजिलों पर अपेक्षाकृत कम असर दिखाई दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर आग 4वीं, 5वीं और 6वीं मंजिल को बड़े नुकसान के बिना ऊपर तक कैसे पहुंच गई। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें किसी तरह की तोड़फोड़ या साजिश तो शामिल नहीं है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह केवल एक तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जो बंगाल की राजनीति में नया भूचाल ला सकता है। जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक इन सवालों के जवाब मिलना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि 4000 ईवीएम मशीनों के जलने की घटना अब सिर्फ एक अग्निकांड नहीं रह गई, बल्कि बंगाल की राजनीति में नए विवाद और नई आशंकाओं का केंद्र बन चुकी है।